कई बार उम्मीदों से परे मौसम अपनी करवट बदलता है। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक बारिश वाला मार्च देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश के पूरे आसार हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। दिल्ली वासियों के लिए काम की खबर है। साथ ही हरियाणा वासी अगर हमें देख रहे हैं तो हरियाणा वासी भी ये बात ध्यान रखें कि कई शहर ऐसे हैं जहां पर आज भी बारिश हो रही है। यमुनानगर में सुबह से ही बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार बारिश की वजह से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज हुई है। रात भर तेज हवा चलती रही और आसमान में बादल छाए रहे, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों की सरसों और गेहूं की फसल गिर गई है, जिससे उनकी चिंता अब और ज्यादा बढ़ चुकी है। मौसम विभाग ने आज शाम तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि देखिए, मार्च महीने में बारिश का होना अपने आप में काफी अचंभित करता है। सुबह ठंडक महसूस होती है, दोपहर में गर्मी लगती है और शाम को अचानक से बारिश होने लगती है। तीनों मौसम एक ही दिन में नजर आ जाते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश के पूरे आसार हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है दिल्ली में। साथ ही भारी बारिश के साथ तूफान आने की संभावना भी जताई गई है। बीते रोज हुई बारिश के बाद तापमान में 13% की गिरावट दर्ज हुई है। वहीं आज तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में इस साल के शुरुआत के साथ ही मौसम लगातार करवट बदलता नजर आया है। जहां जनवरी के शुरुआती दौर में लोगों को भीषण ठंड का सामना करना पड़ा, वहीं फरवरी के महीने में लोगों को गर्मी ने परेशान करना शुरू कर दिया था। तो वहीं मार्च के महीने की अगर हम बात करें तो मार्च के शुरुआती दौर से ही लोगों को रह रहकर बारिश का भी सामना करना पड़ा। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत तो जरूर मिली, मगर किसानों के जो फसल है वो इस बारिश के मार की भेंट चढ़ गई। यानी कि किसान जो है, उनके लिए ये जो बारिश हो रही है वो काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो रही है। अगर हम मौसम विभाग की रिपोर्ट की बात करें तो मौसम विभाग ने 29 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक बारिश की संभावना जताई थी। जहां 29 मार्च के शाम हल्की बारिश और तेज आंधी तूफान का सामना लोगों को करना पड़ा। वहीं 30 मार्च यानी कि बीते कल तो जो शाम का समय शुरू होते ही बारिश और तेज आंधी की वजह से जो है लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात कुछ यूं रहे कि जहां तापमान 33.4 डिग्री दर्ज किया गया था, वहीं महज 2 घंटे की बारिश में ही तापमान 13 डिग्री लुढ़क गई। जो तापमान थी वो वापस से 23 डिग्री के आसपास दर्ज की गई। अगर हम आज की बात करें तो मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने आंधी और तूफान को लेकर के भी लोगों को सावधान किया है। अगर हम राजधानी दिल्ली के आज के मौसम की बात करें तो एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं इस वक्त करीब 8 बज रहे हैं। आसमान में चारों तरफ बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं और हल्की हवाएं भी चल रही हैं। यानी कि मौसम विभाग की जो अलर्ट है उसके मुताबिक एक बार फिर से जो है लोगों को बारिश से सावधान रहने की जरूरत है। आने वाले कुछ घंटों में कभी भी जो है बारिश हो सकती है। इस वजह से लोगों से यही सुझाव रहेगा कि घर से बाहर निकलते वक्त छाता और रेनकोट साथ जरूर रखें और गाड़ी सावधानी से चलाएं। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपने देखा किस तरह से दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है। मौसम ने जिस तरह से अपना मिजाज बदला है, जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, जहां लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है तो वहीं किसानों के लिए यह बारिश आफत बनकर बरसी है। दिल्ली से मेरे सहयोगी चरण सिंह सहरावत जुड़ चुके हैं। बात करें सोनीपत की तो यहां से मेरे सहयोगी राजेश खत्री जुड़े हैं और करनाल से कमरजीत सिंह विर्क भी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे। चरण, दिल्ली में इस वक्त तापमान कितना बना हुआ है? आप जिस इलाके में है वहां पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान कितना है? साथ ही एक बात जो दिल्ली की बहुत ही अटपटी सी लगती है वो ये कि सुबह के वक्त अभी का जो समय है काफी ठंडक महसूस हो रही है। दोपहर तक आते आते अचानक से गर्मी बढ़ने लगती है, पंखा चलाने की जरूरत लगती है और शाम होते होते बारिश होने लगती है। यानी कि गर्मी, सर्दी और बारिश तीनों मौसम हमें एक ही दिन में देखने को मिल रहे हैं और वो भी मार्च के महीने में। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ जो हरियाणा में भी, एनसीआर में भी जो बारिश हो रही है उससे लोगों को भी नुकसान हो रहा है। किसानों को तो हो ही रहा है, लोगों को भी हो रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो डॉक्टरों की दुकान की बात करें तो डॉक्टर की दुकान के सामने सैकड़ों लोगों की भीड़ दिखाई देती है। क्योंकि जो मौसम बदल रहा है, ये जो बेमौसम की जो बारिश हो रही है, इससे कहीं ना कहीं लोग बीमार हो रहे हैं। क्योंकि दिन में वो पंखा चलाते हैं,
रात में देखते हैं तो एकदम से पंखा चला के सो तो जाते हैं, लेकिन अचानक रात में बारिश हो जाती है, जिसके कारण जो लोगों की जो तबीयत है वो एकदम से ठंड और गर्मी की वजह से खराब होती नजर आ रही है। वहीं बात करें नजफगढ़ की, तो नजफगढ़ इलाके में काफी गांव ऐसे हैं जो कि अभी किसान वहां रहते हैं, खेती करते हैं, और वहां पर अधिकतर जो लोग हैं उन्होंने गेहूं की फसल की हुई है, और गेहूं की जो फसल है वो अब इस बारिश की वजह से खराब होती हुई नजर आ रही है। और बात कर लें दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पर बारिश के कारण रोडों पे जो पानी भर जाता है उसके कारण जो लोग हैं वो ड्यूटी नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो काफी सारी समस्याएं हैं जो कि इस बारिश के द्वारा दिखाई दे रही हैं। जी ठीक है चरण, मैं सोनीपत का रुख कर लेता हूं। राजेश खत्री मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, सोनीपत में तो खेतीबाड़ी काफी चलती है, वहां तो किसानों की संख्या भी काफी ज्यादा है, किसानों की तो धड़कनें बढ़ गई होंगी जिस तरह की बारिश कल आई है तूफान के साथ। जी बिल्कुल, देखिएगा अगर एनसीआर सोनीपत की बात करते हैं तो रात भर जो है बारिश होती रही। सोनीपत विधानसभा क्षेत्र में काफी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त 6 विधानसभा क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्रों में बारिश जो है वो दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश जो है वो खरखोदा विधानसभा क्षेत्र में और राय विधानसभा क्षेत्र में दर्ज हुई है, यानी कि 17 mm से भी अधिक बारिश जो है वो दर्ज की गई है। और यहाँ पर जो खेती बाड़ी करने वाले किसान हैं वो वास्तव में अब चिंता में डूबे हुए हैं, क्योंकि बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। गेहूं की कटाई का कार्य जो है वो शुरू हो चुका था, यानी कि फिर वो मंडियां भी खुलने वाली हैं, वहां भी दिक्कत परेशानी जरूर हो रही है, पानी निकासी की भी हो रही है। इसके अतिरिक्त शहर में भी जल भराव की समस्या एक बार फिर से उत्पन्न हो गई है। अगर हम विशेष तरह से मौसम की बात करते हैं तो अभी तक भी सोनीपत में सूर्य देव के दर्शन जो है वो नहीं हो पाए हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आसमान में सूर्य देव के अभी दर्शन नहीं हो पाए हैं, और सड़कों पर भी आप देख सकते हैं कि जल भराव जो है वो जरूर बना हुआ है और लोग भी सड़कों से गुजर रहे हैं। खास बात यह है कि रात को जो पानी वर्षा उसकी वजह से ठंडक थोड़ा बढ़ चुकी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आने वाले और कई दिनों तक मौसम इसी तरह से बना रहेगा, ऐसा अनुमान जो है वो मौसम विभाग। बिल्कुल राजेश, तो मेरे साथ करनाल से कमरजीत भी जुड़े हुए हैं। कमरजीत, आपने सुना राजेश ने बताया कि किस तरह से आने वाले समय में भी मौसम इसी तरह का बना रहेगा। करनाल में किस तरह का मौसम है, लोगों को क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए? खास तौर पर बारिश आती है तो गड्ढों में पानी भरना बहुत आम बात है, सड़कों पर जल भराव बहुत ही आम बात है, और इसी के साथ साथ करनाल में तो फसलें भी इतनी पहले ही खराब होती हैं। जो स्टोर किए गए गेहूं हैं वो तो आपको भी पता है, ग्राउंड जीरो पर आपने देखा कि मतलब लाखों क्विंटल जो गेहूं है वो तो खराब हुए, और अब गेहूं की फसलें भी खराब हो गई है। तो ऐसे में किसान की भी आफत, आम जनता की भी आफत। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि देर रात से कल शाम से ही मौसम खराब हुआ और रात भर बारिश होती रही, रुक रुक से बारिश होती रही। अब थोड़ी देर के लिए बारिश जरूर रुकी थी, फिर दोबारा से बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है, मैं करनाल और पानीपत, कुरुक्षेत्र और अंबाला की करूं और पूरे इस क्षेत्र की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं किसानी का क्षेत्र है, किसानी का क्षेत्र माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्य फसल यहाँ पर जो है गेहूं है, और उसके साथ साथ अब की बार जो पिछले कई 2 साल से लगातार सरकार कह रही थी कि सरसों की फसल, तिलहन की फसल जरूर किसान करें, उनकी सरसों की फसल भी काफी है और मंडियों में भी फसल पहुंची है, वो भी कहीं ना कहीं खरीदी नहीं गई है। वो कारण यही बता रहे हैं कि व्यापारी कह रहे हैं कि फसल में नमी है। और इसके साथ अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है। किसानों की जो फसल है वो काफी खराब हो रही है। पिछले दिनों ही किसानों की जो फसल के ऊपर बारिश हुई थी, पूरी की पूरी फसल बिक चुकी थी, फसल अभी तक उठी नहीं थी, उसके ऊपर ये बारिश जो देर रात से बारिश हो रही है, अब भी बारिश हो रही है, बारिश की वजह से काफी नुकसान होना निश्चित है। इसके साथ अगर बात की जाए तो सरकार ने भी जरूर पोर्टल खोलने की बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो किसान जरूर कह रहे हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन कर गिरदावरी कराकर उनकी फसल का कहीं ना कहीं मुआवजे की जरूर बात करें। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आपने जो पूछा है कि इस मौसम के दौरान, बारिश के दौरान खड्डों में पानी भर जाता है, सड़कों का काफी बुरा हाल है। जहां पर भी थोड़ी सी बारिश होती है
तो बड़े जो खड्डे हैं उनमें पानी भर जाता है, आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो लोग घरों से भी कम निकल रहे हैं। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ा सवाल है कि आने वाले 1-2 दिन तक मौसम ऐसे ही बना रहेगा और इस मौसम की वजह से किसानों की चिंताएं जरूर बढ़ चुकी है। उनकी जो फसल है, पकी फसल यानी कि पीला सोना कहा जाता है, गेहूं की फसल को पीला सोना कहा जाता है, वो पक कर तैयार है। और किसानों की फसल जो खेतों में खड़ी हुई थी पूरी की पूरी बिक चुकी है और फसल कटने के कगार पर थी। पूरी की फसल अगर बात की, बिल्कुल कमरजीत, आप सड़कों की बात कर रहे हैं। करनाल, कुरुक्षेत्र और हिसार ये फिर भी वो इलाके हैं जहां तक सड़कें पहुंचती हैं ढंग से। यमुनानगर जाना हो तो हालत खराब हो जाती है आम जनता की। इतनी ज्यादा गड्ढे हैं सड़कों पर, या कहें कि सड़कें तो है ही नहीं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। और साथ ही दिल्ली से मेरे एक और सहयोगी शरद भारद्वाज जुड़ गए हैं, तो दिल्ली का ही रुख कर लेते हैं, दिल्ली की भी स्थिति जान लेते हैं। शरद, दिल्ली की अगर बात की जाए तो एक जगह यहां पर कल छत गिरने से हादसा भी हुआ, 2 लोग घायल हुए, एक व्यक्ति की मौत हुई है। यानी कि कल जो बारिश आई है, पहली बात तो यह हैरानी की कि मार्च के महीने में वो बारिश आई, और हैरानी की दूसरी बात यह कि मार्च के महीने में आई बारिश इतनी तेज हवाओं के साथ आई, इस तूफान के साथ आई कि एक व्यक्ति की जान चली गई और एक घर की छत गिर गई। जी देखिए, बिना मौसम की ये बारिश हो रही है और ये मौसम की जो बारिश हुई है इससे आफत लेकर आई है। जिस तरीके से कल रुक रुक कर तो बारिश हो रही है, आज तीसरा अगर माना जाए तो आज हैट्रिक है, क्योंकि लगातार देर रात तक बारिश होती रही है। और मौसम विभाग ने कहा कि आज भी जो है कहीं ना कहीं बारिश के आसार जरूर दिखे हैं। और जिसके तरीके से तूफान के साथ जो है बारिश हुई है, एक व्यक्ति की इसमें मौत हुई है छत गिरने से। हमारे साथ जो है दिल्ली के लोग जुड़े हैं, वो इस मौसम को किस तरीके से देखते हैं, कितना दिल्ली में डर रहता है जब ये चीज आती है, क्योंकि गड्ढे भी है और उनके अंदर पानी भी बढ़ जाता है। क्या कहेंगे इस मौसम के साथ? ये जो है आफत लेके आई। आप देख रहे हो कि लगातार जो है इस बारिश की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम चली जाती है। कई काम हमारा क्षेत्र में चलता है तो बच्चे सीधे रहते हैं, बारिश की वजह से भर जाता है, तो सुबह बच्चों को स्कूल जाने में, लोगों को जाने में, बाइक वाले जो है कई बार फिसल जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई ऊपर वाले ने क्या कर दिया, अब ऊपर वाले की माया तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन ये है कि बहुत परेशानी का सामना करना है। क्या लगता है कि प्रशासन को जागना चाहिए, क्योंकि मौसम विभाग पहले ही अलर्ट कर देता है। मौसम विभाग अलर्ट कर देता है, लेकिन जो डेली की रूटीन है सर भाई, वो कैसे अब छोड़ देंगे? अब उसको तो करना ही करना है ना। अब ये तो लोकल जो है आदमी जो क्षेत्र में रह रहा है तो सब समस्याओं का समाधान जो चाहता है, लेकिन अब पूरा कोशिश अपनी तरफ से भरपूर करता है। देखिए हम पब्लिक तो भी मौसम की बारिश से परेशान तो ही, किसान भी कहीं ना कहीं इस बारिश से बड़ी मार झेल रहे हैं। बिल्कुल शरद, बताया जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को वजह माना जा रहा है इस बारिश की, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये बारिश हो रही है। लेकिन इस बारिश ने जिस तरह से नॉर्थ इंडिया को, खासतौर पर उत्तर भारत के राज्यों को प्रभावित किया है, ये काफी हैरानी की बात है। मेरे साथ चरण लगातार जुड़े हुए हैं। चरण, अगर मैं दिल्ली के वेदर अपडेट की बात करूं, आने वाले कितने दिनों तक दिल्ली वासियों को इस बारिश का सामना करना पड़ सकता है? कब तक लोगों को ये ठंडक महसूस करनी पड़ सकती है? क्योंकि ये ठंडक और बारिश नहीं है, ये ठंडक और बारिश गड्ढे भी साथ लेकर आई है, गड्ढों के साथ साथ गड्ढों में भरा हुआ पानी साथ लेकर आई है, और बहुत सारी वो बीमारियां साथ लेकर आई है जो मार्च के महीने में अक्सर हमें देखने को नहीं मिलती है, जो बारिश के समय में देखने को मिलती है। अभी मेरे सहयोगी बता रहे थे कि मेडिकल शॉप्स पर भी काफी ज्यादा लोगों की भीड़ नजर आ रही है, और ऐसे में कोरोना केसेस तो बढ़ ही रहे हैं। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि अभी 2-3 दिन की बारिश ने ऐसे हालात कर दिए हैं कि लोग बीमार हो रहे हैं। रोडों की बात करें तो रोड जो टूटे हुए थे और ज्यादा टूट गए क्योंकि वहां पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोग जब वहां से निकलते हैं तो लोग गिर जाते हैं। बड़ी बात ये देखने वाली होगी, अगर ये इस तरीके से मौसम बना रहा, बेमौसम की जो बारिश है, अगर ये 2-3 दिन और भी हो गई तो हालात जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। क्योंकि नजफगढ़ जो इलाका है वहां पर काफी सारे ऐसे गांव हैं जो कि अभी खेती करते हैं और वो खेती पर ही निर्मित है, उनका जो परिवार है वो खेती ही पर निर्मित है। लेकिन देखने वाली ये बात होगी कि जो अब तो फसल खराब हो चुकी है, थोड़ी बहुत जो फसल बच रही है शायद आने वाली बारिश से वो बिल्कुल खत्म हो जाए, तो कहीं ना कहीं इससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। और बात करें दिल्ली के लोगों की, तो दिल्ली में जो सड़कों की बात करें तो सड़कें जो है जगह जगह टूटी हुई है। द्वारका की बात कर लेते हैं, द्वारका पोस्ट इलाका कहलाता है, लेकिन वहां पर अभी बीजेपी द्वारा विकास कार्य हो रहा है। लेकिन विकास कार्य क्या है कि लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। उन्होंने क्या किया कि जो फुटपाथ जो होती है, जो उसकी टाइल चेंज करनी होती है, उसकी टाइलों का जो सामान है वो बिल्कुल मेन रोड पर डाल रखा है, जिसकी वजह से जब बारिश नहीं थी तो वो उड़ रहा था तो लोगों को दिक्कत हो रही थी प्रदूषण की।
और अब बात करें तो बारिश की वजह से वो जो रेता है या फिर जो मलबा है वहां पर, वो बारिश की वजह से अब फैल गया है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है लोगों के वहां से निपटने की, गिरने की। बिल्कुल चरण। बात है कि और सोनीपत से मेरे सहयोगी राजेश खत्री भी जुड़े हुए हैं। राजेश, बारिश के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बीमारियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। सोनीपत के लोगों के लिए आपका क्या संदेश होगा? कौन कौन से ऐसे एहतियात हैं जो लोगों को बरतने चाहिए इस समय पर? क्योंकि एक तो गर्मी का मौसम है, तो दोपहर में गर्मी भी है, फिर बारिश और ठंडक दोनों एक साथ महसूस हो रही है। एक ही दिन में जब मौसम इतनी करवटें बदलता हो तो मौसम बदलने की वजह से लोगों की जो हेल्थ है उस पर काफी प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है? जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरह से आपने विषय स्वास्थ्य पर उठाया है, तो स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात कर लेते हैं तो सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में इन दिनों जो है वो रोगियों की संख्या जरूर बढ़ती जा रही है। और स्वास्थ्य विभाग ने खास तौर से इन दिनों में जिस तरह से अब कोरोना का भी जिक्र चल रहा, 2 से 4 केस जो है वो जरूर सोनीपत में आ रहे हैं और हर तरफ जो है प्रशासन द्वारा चौकसी बढ़ती जा रही है। और इन दिनों में जो है जुकाम के केस जरूर बढ़ते हुए पाए गए हैं। और स्वास्थ्य विभाग ने गांव में जो छोटे एक स्वास्थ्य केंद्र है उन पर भी सभी को बोल दिया है कि वो चौकसी रखे। आने वाले व्यक्ति का हर तरह का इलाज जो है वो होना चाहिए। अगर बड़ी बीमारी मिलती है तो छोटी मोटी जिस तरह से ब्लड जांच करना है, ब्लड प्रेशर जांच करना है, तो उनकी रिपोर्ट जो है उनको तुरंत मिलती रहे। और मोबाइल स्वास्थ्य वैन भी जो है वो गांव में चलाई जा रही है। अगर हम बात कर लेते हैं मौसम की, तो मौसम जो है बीमारियां तो लेकर आता ही है, इसके अतिरिक्त सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो किसानों को सहन करना पड़ रहा। जिन किसानों ने खेतों में अपनी गेहूं की फसल को काट दिया और फिर वो गेहूं जिस तरह से वो निकल नहीं पाया और उसकी वजह से, पानी की वजह से अब वो काला हो। बिल्कुल राजेश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर बारिश या मौसम की करवट बदलना अगर कोई बीमारी लेकर आता है तो ठीक है, बीमारी तो फिर भी 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन किसान की फसल अगर खराब होती है तो उसका आने वाला पूरा 1 साल बर्बाद हो जाता है। उसके घर में मतलब जो अन्नदाता है वो ही अपने रोटी दाल के लिए बहुत ही संघर्ष करता नजर आता है साल भर। करनाल से मेरे सहयोगी कमरजीत भी लगातार जुड़े हुए हैं। कमरजीत, करनाल की अगर मैं बात करूं तो ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर गड्ढों में पानी भर जाता है या जहां पर वाटर कंजेशन की समस्या बहुत ज्यादा आती है? क्योंकि सरकार की ओर से तो यह दावा किया जाता है कि हम बारिश के पहले ही हमारे जितने नगर निगम हैं वो बड़े एक्टिव हो जाते हैं और पानी के निकासी को लेकर बड़े अच्छे से काम करते हैं, लेकिन मार्च महीने की गर्मी के मौसम की हल्की फुल्की बारिश ने ही बहुत सारे दावों की और बहुत सारे वादों की पोल खोल कर रख दी है। कौन कौन से इलाके हैं ऐसे करनाल के? आती है और सारी की सारी सड़कें टूटी हुई है, उसके ऊपर नाला भी है, नाले के पानी निकलता है, लेकिन वहां पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं जहां पर पानी भर जाता है। इसके साथ अगर बात करें पुराने शहर की बात करें या पॉश एरिया सेक्टर 13-14 की बात करें, वहां पर अमूमन ऐसी स्थिति है। और उसके साथ सबसे ज्यादा नुकसान आम ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां पर कई ऐसी सड़कें हैं। नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, संत की करें या उसके साथ स्त्री की करें, वहां ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का बहुत बुरा हाल है। उसके साथ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र की जो बड़े बड़े रोडों को सड़कें जोड़ते हैं वो कहीं ना कहीं टूल टैक्स की वजह से उससे बड़े हैवी व्हीकल निकलते हैं, वो भी टूट चुके हैं। उसके साथ सबसे बड़ा सवाल आज के दिन ये है कि किसानों की फसल जो पकी हुई है, किसानों की फसल नहीं है। बिल्कुल, किसानों के बारे में तो हर कोई सोच ही रहा है क्योंकि किसानों के ऊपर सबसे बड़ी मार पड़ी है इस बारिश की। कमरजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। सोनीपत से आपने भी राजेश तस्वीरें दिखाई, जानकारी दी, शुक्रिया आपका। शरद और चरण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।